नमस्कार दोस्तों। पिछले 4 दिन हिंदुस्तान के लिए नई सौगात लेकर आए हैं और वो सौगात है कोरोना की जंग में जीत वाली। 4 दिन में देश में 70,000 से कम केस आ रहे हैं। दोस्तों, देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 67,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। लेकिन इस बीच वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। दरअसल रूस ने अपनी दूसरी कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। वहीं भारत की एक और दवा कंपनी वैक्सीन बनाने की रेस में शामिल हो गई है। इस कंपनी ने अमेरिका की एक फार्मा कंपनी के साथ हाथ मिलाया है। वहीं फ्रांस में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने हेल्थ इमरजेंसी लगा दी है। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को कोरोना से जुड़े कुछ शोध के बारे में बताएंगे जो आपके लिए बेहद जरूरी है। रूसी वैक्सीन को लेकर आई 2 गुड न्यूज। दोस्तों, भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर आई है। भारत में रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 के ट्रायल के लिए डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने फिर से डीसीजीआई को एक संशोधित आवेदन दिया है। इससे पहले डीसीजीआई ने वैक्सीन के ट्रायल करने को मना कर दिया था। स्पुतनिक वैक्सीन का ट्रायल कर्नाटक के मैसूर में जेएसएस अस्पताल में होगा। अस्पताल जल्द ही ट्रायल की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। वहीं दूसरी अच्छी खबर रूस से है, जहां उसने अपनी दूसरी कोरोना वैक्सीन एपीवैक कोरोना को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कैबिनेट सदस्यों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान इसका ऐलान किया। पुतिन ने कहा कि मेरे पास एक अच्छी खबर है। नोवोसिबिर्स्क वेक्टर सेंटर ने कोरोना वायरस के खिलाफ दूसरी रूसी वैक्सीन रजिस्टर की है। वैक्सीन बनाने की रेस में एक और भारतीय कंपनी। दोस्तों, कोरोना का प्रकोप बढ़ने के साथ ही पूरी दुनिया में वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। भारत में अभी 3 कोरोना वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन अब एक और भारत की दवा कंपनी वैक्सीन बनाने की रेस में शामिल हो गई है। भारत की एपिजेन बायोटेक कंपनी ने वैक्सीन बनाने के लिए अमेरिका की एक कंपनी से टाई अप किया है। ये दोनों कंपनियां मिलकर कोरोना की वैक्सीन बनाने पर काम करेंगी। कंपनी के सीईओ देवयान घोष की माने तो उनका प्लान वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल पूरा होने के 6 महीने में 50 करोड़ डोज देने का है। कंपनी की क्षमता हर महीने 2 से 4 करोड़ डोज तैयार करने की है। हालांकि कंपनी ने अभी ये साफ नहीं किया है कि वो वैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल कब शुरू करेगी। गैस्ट्रिक अल्सर की दवा कोरोना में कारगर। दोस्तों, पेट में अल्सर या पेप्टिक अल्सर के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा के नतीजे कोरोना वायरस पर चौंकाने वाले सामने आए हैं। हांगकांग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का कहना है कि आरबीसी नाम की दवा कोरोना वायरस की नकल बनने की प्रक्रिया की रोकथाम में मददगार साबित हो सकती है। शोधकर्ताओं की माने तो जानवरों पर दवा के इस्तेमाल से कोरोना वायरस की नकल बनाने को रोका जा सका। 90% हुआ यूपी का कोरोना रिकवरी रेट। दोस्तों, कोरोना के संक्रमण काल में उठाए गए तमाम कदमों की मदद से उत्तर प्रदेश में कोविड की रोकथाम में बड़े पैमाने पर मदद मिली है। प्रदेश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 90% से ज्यादा हो गया है। हालांकि सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में कोरोना के रोकथाम और प्रसार पर नियंत्रण के लिए सभी एहतियातों को बरकरार रखा जाए। साथ ही वैक्सीन आने तक कोई भी ढिलाई ना बरती जाए। यूपी का रिकवरी रेट अधिक होने के बावजूद अभी 7 प्रमुख जिलों में और सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। प्रदेश के इन 7 जिलों में अभी अधिक संख्या में कोविड के मामले सामने आ रहे हैं। इन जिलों में बीते 24 घंटे में बड़ी संख्या में कोरोना केस सामने आए हैं। इन सभी जिलों में सीएम ने अधिक सतर्कता बरतने और नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए कहा है। देश में अब तक करीब 64 लाख लोग हुए ठीक। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में बीते कुछ दिनों से अब गिरावट नजर आ रही है। देश की कोरोना रिकवरी रेट भी तेजी से बढ़ रही है। वहीं कोरोना से ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा भी अब बढ़कर 64 लाख के पार पहुंच गया है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 67,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। वहीं मौत का आंकड़ा भी घटा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 67,708 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान देश में 680 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। भारत में कोरोना के कुल मामलों की बात करें तो अब तक 73,07,098 मामले सामने आ चुके हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 8,12,390 है। देश में रिकवरी रेट बढ़कर 87.35% हो गया है। कम नमी में कोरोना के प्रसार का खतरा 2 गुना। दोस्तों, ठंड के दिनों में जब आर्द्रता कम हो जाएगी तब बंद जगह में एरोसोल के जरिए वायरस के प्रसार की रफ्तार काफी तेज हो सकती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये निष्कर्ष कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती उपायों में मददगार साबित होंगे। रिकेन एवं कोबे यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के इस अध्ययन को हाल ही में सार्वजनिक किया गया है। शोधकर्ताओं में वायरस जैसे सूक्ष्म कणों के उत्सर्जन और प्रसार के लिए
फुकाबू सुपर कंप्यूटर की मदद ली है। ये जानने की कोशिश की गई है कि बंद जगह में किसी संक्रमित व्यक्ति से निकलने वाले विषाणु कितनी दूर तक फैल सकते हैं। अध्ययन के दौरान पाया गया कि अगर वातावरण में आर्द्रता 30% से कम है, तो वहां एरोसोल की मात्रा दोगुनी से भी ज्यादा हो जाती है। यूपी में 7 महीने बाद खुल गए सिनेमा घर। दोस्तों, कोरोना संक्रमण की वजह से मार्च से ही सिनेमा घरों को बंद कर दिया गया था। अब तकरीबन 7 महीने बाद आज से सिनेमा घर खुल गए हैं। हालांकि कोई नई फिल्म तो नहीं रिलीज हुई, लेकिन पुरानी फिल्मों से सिनेमा घर दर्शकों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। सरकार की तरफ से तय सभी कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। वहीं लंबे समय बाद सिनेमा हॉल खुलने से संचालक खुश हैं, लेकिन नई फिल्में नहीं रिलीज होने से थोड़ा आशंकित भी हैं। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि दर्शक सिनेमा घरों तक जरूर पहुंचेंगे। उनका कहना है कि अब कोरोना का कहर कम हो रहा है, इस कारण दर्शकों के आने की उम्मीद है। फ्रांस में कोरोना की दूसरी लहर, हेल्थ इमरजेंसी लागू। दोस्तों, फ्रांस समेत यूरोप के कई देशों में कोरोना की दूसरी लहर ने हमला कर दिया है। इसको देखते हुए फ्रांस में हेल्थ इमरजेंसी लागू कर दी गई है। बुधवार को फ्रांस में यहां 22,950 नए मामले सामने आए। इसके बाद प्रधानमंत्री एम्मानुएल मैक्रों ने फिर से हेल्थ इमरजेंसी लागू कर दी है। इतना ही नहीं, पेरिस समेत देश के 9 शहरों में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, यानी लोग घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। मैक्रों ने साफ कर दिया कि सरकार विरोध की परवाह किए बिना सख्त कदम उठाएगी। माना जा रहा है कि कर्फ्यू करीब 4 हफ्ते रहेगा। फ्रांस की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 3 हफ्ते में यहाँ 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। देश के 32% आईसीयू बेड्स इस वक्त फुल हैं और इन सभी में कोविड-19 के मरीज हैं। हर्ड इम्यूनिटी की बात पर नाराज हुए वैज्ञानिक। कोरोना के मामले में दुनिया के कई वैज्ञानिकों की नजर हर्ड इम्यूनिटी पर टिकी हुई है। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए कई बार हर्ड इम्यूनिटी पर बात हो चुकी है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO पहले ही इसको लेकर चेतावनी जारी कर चुका है। तो वहीं अब लैसेंट के एक जर्नल में प्रकाशित एक खुले पत्र में 80 अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने हर्ड इम्यूनिटी को लेकर अपनी राय जाहिर की है। इनके मुताबिक कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए हर्ड इम्यूनिटी का उपयोग एक खतरनाक सोच है। विशेषज्ञों ने कहा कि निर्णायक और तत्काल कार्य करना महत्वपूर्ण है। सभी वैज्ञानिकों ने जोर देकर कहा कि कोरोना संक्रमण से प्रतिरक्षा पर निर्भर कोई भी महामारी प्रबंधन रणनीति ठीक नहीं है।